ये क्वेश्चन में आपको z के कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ऐसा, और यहाँ पर k 1 से 9 तक वेरी कर रहा है। जैसे ही आप इसको देखते हो आप क्या सोचते हो? nth रूट ऑफ यूनिटी ऐसा ही कुछ बात करता है ना? इसका मतलब यहाँ पर ये nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है, बस फर्क क्या है? नीचे नंबर देखिए 10 है, इसका मतलब ये 10th रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है। कितने ये रूट होते हैं 10th रूट ऑफ यूनिटी में? 10 होते हैं, और उनको कैसे डिनोट करते हैं नॉर्मली? z1, z0, z1, z2, z9 ऐसा डिनोट करते हैं ना, z के वैरी करता है। यहाँ पे देखिए सेम डिनोशन है, यहाँ पर क्या है? बस k 0 नहीं है, एक छोड़ के बाकी सारे रूट्स ले रहा है यहाँ पर, ये सारे। अब आपको क्या सोचते हो? z1 की वैल्यू पता है आपको? z1 क्या होता, z0 क्या होता है यहाँ पर? अच्छा, अगर आप याद करो यहाँ पर, अगर मान लो k की वैल्यू 0 रख दो, क्या आता है? cos 0 प्लस i sin 0, है ना? तो क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। z1 की वैल्यू फटाफट देखो क्या होता है? 1 रखा तो cos 2 pi by n प्लस i sin 2 pi by n, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं i 2 pi by 10 ऐसा, ठीक है? अब 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, इसका मतलब इसी का स्क्वायर। अगर मैं इसको अल्फा लिख लूं, उसके बाद अल्फा स्क्वायर आने वाला है, उसके बाद अल्फा क्यूब आने वाला है ना, अप टू अल्फा 9। तो इसका मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके रूट्स क्या होते हैं? जीपी में होते हैं। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ऑल द वे अप टू अल्फा पावर 9, है ना? ये इसके रूट्स हैं। और क्या प्रॉपर्टी होती है फटाफट याद करो? कि इनका 10th पावर जो है वो 1 होता है, और एक और प्रॉपर्टी कि इनका सम जो है वो 0 होता है। तो बस यही मेन प्रॉपर्टीज हैं, ये सब आपको पता है तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पे ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है ना, z1 प्लस z2, क्योंकि इन्होंने z नोटेशन ले रखा है, z9 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये सेम है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। p फॉर ईच zk देयर एग्जिस्ट अ zj सच दैट इनका प्रोडक्ट 1 होगा। बताओ, हर एक z1 के लिए है क्या? हर एक अल्फा के लिए है क्या? अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर 9 क्या हो जाएगा? अल्फा टू द पावर 10 1 है ना? तो हर एक इसके लिए एक अल्फा 9 मिल गया। अल्फा स्क्वायर के लिए अल्फा 8 मिल जाएगा आपको, जिनका प्रोडक्ट लोगे वो 1 हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली 3 क्यूब के लिए 7 आ जाएगा, 4 के लिए 6 आ जाएगा, समझ गए? और अल्फा 5 के लिए अल्फा 5 ही आ जाएगा। इन्होंने ये तो नहीं बोला कि के और जे इक्वल नहीं हो सकता, है ना? तो इसका मतलब ये वाला बात क्या हो गया? ट्रू हो गया कि हर एक के लिए एक ऐसा zj है सच दैट उनका प्रोडक्ट। बेसिकली यहाँ पर कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी लगा रहे हो आप। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, उसमें क्या बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ के, ठीक है? ओके, सच दैट z1 डॉट z, लिख लो, z1 डॉट z इज इक्वल टू zk हैज नो सॉल्यूशन इन z। ये कैसे हो सकता है? पहले देख लो z क्या है मेरा, इसके ये ऐसा z होगा कि नहीं होगा मेरे पास। तो ये आ गया। अब ये अल्फा वाली बात करें तो दिस इज नथिंग बट अल्फा पावर k, और दिस इज नथिंग बट अल्फा पावर 1। तो क्या है? अल्फा k माइनस 1। अब भाई k की वैल्यू है ना, अगर 1 से 9 तक आप कुछ भी रखो तो ये तो एग्जिस्ट कर ही रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, है ना? अब ये भी बोला कि सारे अल्फाज जो हैं वो 10th रूट ऑफ यूनिटी हैं। तो ये तो गलत हो गया है ना, दिस इज फॉल्स, ये सही नहीं बोल रहा है वो। अब थर्ड देखो, आर, आर देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, इसकी बात कर रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा, एक और बात बताओ कि आप ऐसा कर रहे हो ना, z टू द पावर 10 माइनस 1 को फैक्टराइज कर रहे हो, जो जो आपने रूट बताए वो इसी के फैक्टर्स हैं, है ना? समझ रहे हो ना आप कि z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाई 10 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसी के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर हमने लिस्टेड किए हैं। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, z नॉट माइनस 1, ठीक है? और इंटू सॉरी z माइनस 1 इंटू z टू द पावर 9 z 8 7, कितना कहाँ तक जाए? पूरा ना 1 तक। वही फैक्टराइजेशन होता है इसका कि z माइनस 1 इंटू दिस, ठीक है? अब इसका तो ठीक है, इसको रहने देते हैं। ओके, एक फैक्टर तो ये है z माइनस जेड नॉट, उसको छोड़ो, उसकी बात ही नहीं कर रहा, बाकियों के फैक्टर की बात करते हैं। ये ना z1 z2 z9 इसके फैक्टर हैं, तो मतलब इसको अगर फैक्टर करोगे तो ऐसा आ जाएगा z माइनस z1 z माइनस z2, ओके, ऑल द वे अप टू z माइनस z9। ये बात समझ में आ गई? इसका फैक्टर ये है, दिस इज इक्वल टू दैट, करेक्ट? अब क्या करना है?
अब यहाँ देख रहे हो 1 है, z नहीं दिख रहा हमें, 1 माइनस जेड वन, 1 माइनस जेड टू, तो क्या करूंगी, z की जगह 1 रख दूंगी, है ना। इस इक्वेशन में आई एम गोइंग टू पुट z इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ गया आपके पास 10, ठीक है। 10 इज इक्वल टू यहाँ पे रखो 1 माइनस जेड वन, 1 माइनस जेड टू, ओके, 1 माइनस जेड टू द पावर 9, ये आ गया आपके पास। अब मॉडलेस ले लें दोनों साइड ना, मॉडलेस लोगे तो क्या आ जाएगा, ये मॉडलेस इंटू दिस मॉडलेस डॉट 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 9 तक। अब डिवाइड बाय 10 की बात पूछ रहे हैं, तो अगर 10 से बात डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो ये वाला भी सिंपल है ना, इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये पहला ट्रू हो गया था, दूसरा फॉल्स हो गया। अच्छा, बराबर से चल रहा है। अच्छा, लास्ट वाला और देख लो, 1 माइनस दिस, इसको देखते ही क्या लगता है आपको, कहते हैं अरे ये तो सेम ही है, बस ये वाला पार्ट ले रहा है, ये वाला पार्ट क्या मतलब, रियल पार्ट ले रहा है ना। इसका मतलब ये सारे रूट्स के रियल पार्ट को सम कर रहा है यहाँ पर, तो सम करके देख लो, है ना, रियल पार्ट। तो अगर आप, अच्छा जीरो गायब है, ओके, z1 प्लस z2 प्लस z9 के रियल पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बताओ, अभी अभी आपने बोला ना ये सबका सम 0 है, तो इसका सम बताओ पहले, फिर इसका रियल पार्ट ले लेंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक का सम क्या है, -1 है, करेक्ट। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ -1। अब -1 तो खुद ही रियल है, तो उसका रियल पार्ट क्या है, -1 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बात है यहाँ पर जो बोली, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1, तो क्या आ गया 1 माइनस ऑफ -1, ये तो 2 आ गया। इसका मतलब ये आ गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। सिंपल है, बस आपको nth रूट ऑफ यूनिटी की थोड़ी प्रॉपर्टीज पता हो तो ये क्वेश्चन सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।